गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं और मार्केट ने आज स्लाइडली गैप अप ओपनिंग दिया है और उसी लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 23,730 के आसपास अभी चल रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो डेज टेस्टिंग सीरीज का हमारा चल रहा है, 203 हो गए हैं दिन आज। 203 204 दिन, काफ़ी दिन हो गए गाइस। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा इतने दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद कि क्या किस तरीके से मार्केट में काम होता है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, ये टेस्टिंग सीरीज है गाइस, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है। इसको और कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पोजीशन आज बनाते हैं। टाइम काफ़ी हो गया, उससे पहले अपना इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स का इस 4.5% आज डाउन है। 18.7%, 18.7 के आसपास चल रहा है अपना। और अभी थोड़ा सा चार्ट डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया विक्स काम कर रहा है इंडेक्स। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। इंडिया विक्स अगर और क्रैश होगा तो हम ना हमारे लिए अच्छा काम करेगा इंडिया विक्स मेल्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन कितनी होनी चाहिए हमारी, अब स्ट्रेडल बनाएंगे गाइस जिसे जहाँ, क्योंकि कल के मार्केट के आसपास ही है, क्लोजिंग के आसपास, तो हम एक स्ट्रेडल बना सकते हैं। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, बात ये भी है मुद्दा। तो यहाँ पे अपना पोजीशन बना लेते हैं 750 की, पुट को भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना इजी हो जाएगा। एंड वैसे इंडिया विक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया विक्स ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट मैटर क्या करती है कि आपके जो एक्सपायरी के दिन क्या है कि आपको पोजीशन मैनेज करना है। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अगर निकलेगा तो कॉल साइड पे प्रीमियम बढ़ेंगे। एसएल हमारा कितना रहना चाहिए एक्सपायरी के दिन, आप ही बताइए। तो एक्सपायरी के दिन आपका एसएल होना चाहिए डबल। ठीक है, तो डबल मतलब 110 का इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे 120 का। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है, एसेट हिट करता है या नहीं करता, ये तो देखने वाली बात है। बस अपने को 1 घंटा 2 घंटे चाहिए मार्केट रेंज बाउंड, फिर अपने को प्रॉफिट से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। और फिर अपना पोजीशन में एडजस्टमेंट करना भी इजी हो जाएगा। कल हमने दो दो एसएल हिट हुए थे कल की बात करें अगर, तो कल अपना मिला नहीं, लेकिन फिर भी हम माइनर लॉस में रहे। तो देखते हैं क्या रहता है, आज का एक्सपायरी कैसे रहती है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हर दिन मार्केट नया कुछ सिखाता है और मार्केट में आप बोर नहीं होंगे कभी भी। आपको थ्रिल लगता ही रहेगा, लेकिन इतना थ्रिल मत ले लेना कि आपको डर लगे या फिर लालच आए। ठीक है, उस तरीके की ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आपको जो अपना सेटअप है, जो आपने थॉट प्रोसेस कर रखा है पहले से, उसकी बाउंडेशन में आपको रहना है, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, अगर उसके आगे आप गए तो समझ लो आप गलत, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन कर लोगे। क्योंकि आपके फिर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, फिर आप गलत डिसीजन ले लोगे, उसमें हिचकिचाओगे नहीं, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के साथ आप बैठ सकते हो, किसी के साथ आप मिल के ये काम कर सकते हो। ट्रेडिंग करना है तो मिल के काम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अकेले ना कीजिए, किसी की गाइडेंस के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो होगा इस टाइम हो गया एक बार 11 बज के 24 मिनट और अपना जो बेनिफिट है वो 1,000 के प्लस चल रहा है। यहाँ पे देखिए एक प्राइस जो चल रहा है पुट साइड में 72 चल रहा है और कॉल साइड में 36 चल रहा है प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है एक रेंज में चल रहा है, जो 700 की रेंज है और 780 के बीच में ही अभी बना रहा है। यहाँ पे आया था तो हमें कॉल साइड पुट साइड में भी जो है हमें प्रीमियम काफ़ी कम दिख रहा था, और अभी उसके बाद डाउन साइड आया तो यहाँ पे 72 के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे आपको वेट करना है और वेट के करने के हिसाब से कितना डीके हो रहा है। अगर मार्केट साइडवेज रेंज बाउंड मारता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती, एडजस्टमेंट आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसी रेंज में चलेगा तो अपने को दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे अब अगर डाउन साइड आ गया और
700 से नीचे निकल गया तो फिर अपना पुट साइड में एसएल जाने वाला है। तो फिर हमें नई पोजीशन बनानी पड़ेगी, नया एक स्ट्रेडल बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपने को फिर से काम करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा थीटा डीके का। यही करना है एक ऑप्शन सेलर नॉन डायरेक्शन को, कि किस तरीके से आपको मार्केट में बने रहना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है और आपको रिस्क के साथ अपना जो डेली लॉस लिमिट आपने डिसाइड कर रखी है, प्री प्लान कर रखा है, उस हिसाब से आपका जो एडजस्टमेंट है होना चाहिए और मार्केट को बैलेंस करते हुए आपको काम करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, नहीं तो पोजीशन को मैं इस पोजीशन को थोड़ा सा मैं ऐसे रिवाइज कर लेता हूँ। 34 वाला जो 120 लगा रखा है इसको 70 पे ले आता हूँ, ताकि मार्केट अगर अप साइड ऊपर जाए तो अपने को पुट साइड में डाउन साइड आए, अगर 20-30 पॉइंट डाउन साइड आए और ये बढ़ेगा ऊपर तो अल्टीमेटली पोजीशन मैनेज हो जाएगी। तो अभी कोई डर नहीं है, अभी तो मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, रेंज बाउंड में कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट 750 फिर से यहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये अपना प्लान रहने वाला है और उसी हिसाब से अपने को काम करना है। अब देखते हैं एक्सपायरी क्या रहती है और उसी हिसाब से अपने को काम करना होगा। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे आप ओवाई डेटा भी देख सकते हैं, ऑप्शन चेन को देख सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे 23,700 पे पुट राइटर अच्छे बैठे हुए हैं, 2.39 CR और वहाँ पे 2 करोड़ कॉल राइटर भी बैठे हुए हैं कॉल राइटिंग करके। इसका मीन्स है कि 700 पे अपना अच्छे खासे स्ट्रैडल बैठे हुए हैं, स्ट्रैडल जो है पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। और 750 और 800 मतलब कुल मिला के 23,800 का रेजिस्टेंस है और 23,700 और 650 का हमारा सपोर्ट है। तो देखते हैं क्या रहता है अपना, और अगर जैसे जैसे टाइम होगा तो अपना प्रीमियम जो है डिके भी करेगा। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 12:37 और अपना जो प्रॉफिट है वो 5,000 के आसपास चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे यही होता है कि किस आपको जो मार्केट है वो अगर रेंज बाउंड में हो जाए, अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन, तो फिर आपको अच्छा खासा थीटा डीके दोनों साइड में मिलता है और तेज़ी के साथ प्रीमियम जीरो की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से मार्केट हमने 11 बजे के आसपास हम मार्केट डाउन आया रहा था, तो यहाँ पे फिर से ये अपसाइड जाने का था। तो वहाँ पे एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा था 23,700 और 23,780 के आसपास, जैसा कि बीच में मार्केट रह रहा था। हमने वही डेटा भी देख के एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट जो है इसी रेंज में रहने वाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ओआईज आपको पता है कि जहाँ पे मार्केट बैठ जाता है ना, रेंज बाउंड हो जाता है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा ओआईज बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ़ायदा ये रहता है। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो 12:30 ही हो रहे हैं और अच्छा खासा हमें थीटा डी के देखने को मिल जाएगा। 10-15 पॉइंट और मिल जाएंगे तो फिर हम इसको क्लोज कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो देखते हैं आज कितना मैक्सिमम टारगेट अपना अचीव हो पाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर उसके बाद हम एग्ज़िट प्लान करेंगे उस हिसाब से और देखते हैं क्या रहता है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप भी मज़े लो एक्सपायरी के और करते रहो। अगर आप कर रहे हैं काम एक्टिवली तो एक्सपायरी के मज़े लो, क्योंकि आज जो एक्सपायरी है वो अच्छी खासी एक्सपायरी है नॉन डायरेक्शन सेलर के लिए। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 2:20 और अपना जो बेनिफिट है वो 8,000 के आसपास आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है इंट्राडे लेवल पे। एक्सपायरी के दिन बहुत दिनों बाद इतना हमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लगातार जो प्रॉफिट था हमें राइड करके हमने जो एसएल थे वो रिवाइज करके यहाँ पे जो फर्स्ट हमने ट्रेड बनाया था वो बनाया था हमने 23,750 का स्ट्रेडल बनाया था। फिर उसके बाद हमने पुट साइड में हमने जो है 66 पे हमने निकाल दिया था, ठीक है। क्योंकि मार्केट डाउन ज़्यादा आ रहा था तो फिर हमने यहाँ पे कहीं पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। इस पोजीशन पे हमने, अगर मार्केट थोड़ा सा ये डाउन आने लगा था तो हमने यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे निकाल दिया हमने कहीं, ठीक है। जब मार्केट 700 के आसपास आया था तो क्योंकि आईटीएम था तो इसी वजह से हमने निकाल दिया। फिर हमने एक पोजीशन बनाई 700 की पुट को शॉर्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ 700 की पुट को हमने शॉर्ट कब किया, 30 प्राइस पे 1:42 पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने काउंटर करने के लिए ईजी हो गया अपना,
ठीक है, क्योंकि ये भी 8-9 रुपये चल रहा था, तो काउंटर करने के लिए हमने 60 रुपये नहीं, उस टाइम 66 पे हमने लिखा था, तो हमने एट दी मनी का ही स्ट्रेट, मतलब एट दी मनी का पुट साइड को हमने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि एज पर OI डेटा भी अपना सपोर्ट है आ रहा था 650 का, और 700 से अबव ही मार्केट ने कोशिश की, यहाँ पे नीचे नहीं आया, 675 के आसपास मार्केट ने फिर से रिजेक्शन अपसाइड को ले लिया। तो टिपिकली मार्केट है आज, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। और अब टाइम के अकॉर्डिंग हमारा अब यहाँ पे जो भी चल रहा है आपको निकाल के पोजीशन को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे हम निकाल देते हैं अपनी पोजीशन को, दोनों ही पोजीशन को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया अपने को निकाला हुआ है ये, चलो 8,000 का तो हो ही जाए एटलीस्ट, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मार्केट में एक कॉल साइड का हमने निकाल दिया, पुट साइड का रह गया, चलो आ जाएगा कोई नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट में आपको एडजस्ट करना। ये तो गई ज़माना 7,000 के आसपास ही आ गया अपना, इसको निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी एग्जिट कर ही देते हैं, चलिए निकाल दिया हमने, 7300 का हमने बेनिफिट देखने को मिला है आज। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना ज़्यादा कोई ऐसा दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्यों मॉर्निंग में हम प्रॉफिट में आ गए थे 11-12 बजे के बाद। तो उसके बाद फिर अपना मार्केट वॉलेटाइल भी होता है थोड़ा, तो एडजस्ट करना इजी हो जाता है, फिर आपको लॉस देना मार्केट के लिए बहुत टफ हो जाता है अगर मार्केट छोटी रेंज में काम करता है। तो आई होप मज़ा आया होगा आज की डेट में, और आप भी प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहे होंगे। तो इसी माइंड के साथ चलते रहना, काम करते रहना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।